पाठशाला में अब अगला चैप्टर आपको बताऊंगा कि बागेश्वर बाबा की पर्ची कोर्ट में खुली तो बवाल कैसे मच गया, बागेश्वर बाबा को रोकने के लिए फर्जी एजेंडा कौन सेट कर रहा है, और बागेश्वर सरकार ने द केरल स्टोरी का पर्चा बनाया तो क्या मिला। जब से बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री की देश भर में चर्चा होने लगी, तब से कुछ लोग उनके पीछे ऐसा पड़ गए कि बागेश्वर सरकार के विरोध में हर जगह टांग अड़ाने पहुंच जाते और अपना एजेंडा चलाने लगते। बिहार में बागेश्वर सरकार की कथा रुकवाने के लिए क्या कुछ हुआ वो तो आपने देखा। अब नया मामला मध्य प्रदेश का है। मध्य प्रदेश के एक इलाके में बागेश्वर सरकार की कथा होने वाली थी, तो कथा रुकवाने के लिए कुछ लोग मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट पहुंच गए कि भाई कथा रोकिए, ये तो सेंटीमेंट हर्ट कर देंगे। लेकिन जब जज के सामने अर्जी पहुंची तो कथा रुकवाने के लिए गए वकील से सवालों के जवाब देते नहीं बना। जज के सामने उल्टी सीधी बहस उसने शुरू कर दी वकील ने। इसके बाद जज साहब ने इस वकील की कैसे क्लास लगा दी। पहले उसका छोटा सा हिस्सा देखिए, फिर आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का केस ये लोग बागेश्वर सरकार की कथा के खिलाफ लेके गए थे और कैसे वहां एक्सपोज हो गए कोर्ट के अंदर बागेश्वर सरकार के विरोधी, वो दिखाऊंगा। लेकिन पहले देखिए कोर्ट के अंदर कैसे गर्मा गर्मी हुई। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए। यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? ये तो सैंपल है। सोचिए बागेश्वर सरकार के विरोधी जो लोग हैं, जिनका वकील वहां खड़ा था, वो कैसा केस लेकर गए होंगे और कैसी बातें करने लगे होंगे कि जज साहब कह रहे हैं कि जो है बाहर कर दूंगा। सोचिए बागेश्वर सरकार का विरोध करने गए इस वकील ने जज से किस तरीके से बात की होगी, जिस पर जज इतना भड़क गए कि कह दिया कि सारी वकालत भूल जाओ, यहीं से जेल भिजवा दूंगा। जज साहब ने और क्या क्या कहा ये आपको आगे दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए कि बागेश्वर सरकार का नया दरबार कहां लगा है और क्यों उनकी कथा को रुकवाने के लिए कुछ लोग हाईकोर्ट तक गए। बागेश्वर बाबा फिलहाल मध्य प्रदेश के बालाघाट में, यहां वो 2 दिन राम कथा करेंगे। बालाघाट पहुंचने पर बागेश्वर बाबा का जोरदार स्वागत हुआ। महिलाओं ने उनकी आरती उतारी, श्रद्धालुओं ने पैर छूकर आशीर्वाद लिया। बागेश्वर बाबा का कार्यक्रम बालाघाट के परसवाड़ा में हो रहा है, जो आदिवासी बहुल इलाका है। बागेश्वर बाबा के कार्यक्रम का नाम भी वनवासी श्री राम कथा है। इसी आदिवासी इलाके का हवाला देते हुए बागेश्वर सरकार के विरोधी एक्टिव हो गए कि भाई यहां पर आदिवासियों की भावनाएं आहत हो जाएंगी। अरे भाई उनकी भावनाएं आहत हो रही हैं तो ये लोग कौन है जो पहुंच रहे हैं? लेकिन वो लोग जो विरोध में थे वो कोर्ट पहुंच गए। बागेश्वर सरकार के विरोधियों ने मध्य प्रदेश के आदिवासी इलाके में बागेश्वर सरकार की कथा रुकवाने के लिए सीधे मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका डाल दी। इस याचिका में कहा क्या कि 23 और 24 मई को बालाघाट के भादुकोटा गांव में धीरेन्द्र शास्त्री की कथा का आयोजन होना है। यह पूरा इलाका आदिवासी बहुल क्षेत्र है। बागेश्वर बाबा के धार्मिक आयोजन से आदिवासियों का हित प्रभावित होगा। कैसे बॉस? जिस जगह पर कथा का आयोजन होना है वहां आदिवासियों के भगवान का स्थल है, वहां पर बागेश्वर बाबा की कथा का आयोजन होने से आदिवासियों की मान्यताओं का अपमान हो जाएगा। इसके अलावा इस तरह के आयोजन के लिए ग्राम सभा की अनुमति लेना जरूरी है, जो नहीं ली गई। मतलब पूरा आदिवासी सेंटिमेंट से जोड़ दिए कि वहां प्रभु श्री राम के बारे में बता देंगे, कथा कर देंगे तो आदिवासी सेंटिमेंट हट हो जाएगा, उनके भगवान की जो है वो का अनादर हो जाएगा। लेकिन जब याचिका पर सुनवाई हुई और जज साहब ने सवाल पूछने शुरू किए, और वही सवाल पूछे जो आपके मन में भी आएंगे कि बॉस ये सब कैसे होगा, जरा बताओ जरा, तो बागेश्वर सरकार का विरोध करने वाले वकील के पास कोई सीधा जवाब ही नहीं था। जज साहब पूछ रहे थे सवाल पे सवाल, तो बागेश्वर सरकार का विरोध करने वाले वकील इधर उधर की बात कर रहा था। बाद में उल्टे जज से ही बहस करने लगा। इस पर कैसे हाईकोर्ट के जज ने उसकी क्लास लगाई, एक बार वो देखिए। और जरा भी उल्टी सीधी बहस करी यहीं से जेल भेजूंगा मैं, माइंड यू। सारी वकालत खत्म हो जाएगी, समझ गए। यू शुड नो हाउ टू आर्ग्यू इन हाई कोर्ट। किसने भेजा है आपको? यह तो शुरुआत थी। आगे बहस के दौरान याचिकाकर्ता के वकील हाईकोर्ट के जज के किसी भी सवाल का सही से जवाब नहीं दे पाए। ऊपर से जज से ऊंची आवाज में बदतमीजी से बात करने लगे। इस पर जज ने कहा कि जिस दिन जेल भेज दिया सारी वकालत खत्म हो जाएगी।
वो हिस्सा भी सुनिए। क्या है आपको ये पिटीशन फाइल करने के लिए? कहाँ है ऑथराइजेशन? पहले ऑथराइजेशन बताइए पिटीशन फाइल करने के लिए। तजीब से बात करना सीखो। पहले प्रश्न का उत्तर दीजिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। पहले बताइए किसने ऑथराइज किया आपको ये पिटीशन लगाने के लिए? सर्वे आदिवासी। ये बदतमीजी करना भूल जाओगे सारी। ये बताइए सर्व आदिवासी समाज का ऑथराइजेशन कहाँ है पिटीशन फाइल करने के लिए? इसमें तुम लोगों ने ये सोच लिया है कि बदतमीजी करके तुम जो है अपने आप के लिए बहुत बड़ी टीआरपी कलेक्ट कर लोगे। तुम ये भूल जाते हो कि जिस दिन हमने जेल भेज दिया उस दिन सारी वकालत बंद हो जाएगी। सॉरी बोल रहा हूँ। यू शुड बी सॉरी। तुम लोगों को सिखा के भेजा जाता है कि बदतमीजी करो। प्रश्न का उत्तर नहीं दो और बदतमीजी करोगे। और फिर बोलते हो आप सुन नहीं रहे। हम पिटीशन पढ़ के आते हैं, हमें मालूम है क्या सवाल पूछना है। क्या नाम है आपका? जीएस उद्दे। जी जीएस उद्दे। कितने साल से वकालत कर रहे हो? 2007-8। हाई कोर्ट में कब से हो? 7-8 से। हाँ, तो तुम्हें वकालत करने का सिखाया नहीं कि कैसे कोर्ट से बात की जाती है? आप ये देखिए कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के जज ने बागेश्वर सरकार की कथा का विरोध करने वाले याचिकाकर्ता के वकील से बेसिक सा सवाल पूछा कि वो सिर्फ इतना बता दे कि वो कौन सी मान्यताएं हैं जो बागेश्वर सरकार की कथा के आयोजन से आहत हो जाएंगी। उन्हें किसने भेजा है, ऑथराइज किया है कि जाइए आप ये याचिका लगाइए। इन बुनियादी सवालों का भी जवाब नहीं देते बन रहा था वकील से। लेकिन बागेश्वर सरकार की कथा रोक दीजिए। और जवाब इसलिए देते नहीं बना क्योंकि बागेश्वर सरकार की कथा के विरोध का कोई लॉजिक ही नहीं था। सिर्फ एजेंडा लेकर ये लोग कोर्ट में गए थे। इसलिए जब हाईकोर्ट के जज ने याचिकाकर्ता के वकील से बार बार सवाल पूछा कि आखिर आदिवासियों से जुड़ी मान्यताएं क्या हैं, बागेश्वर बाबा के कथा सुनाने से उन मान्यताओं का अपमान कैसे हो जाएगा जी, तो इनका जवाब याचिकाकर्ता के वकील ने नहीं दिया, बल्कि वो संविधान का हवाला देने लगा। और इसी बात पर जज को गुस्सा आ गया और उन्होंने कोर्ट रूम में ही वकील को जमकर फटकार लगाई। यह कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री द्वारा जहां ग्राम भादुकोट कथावाचन किया जाना नियत किया गया है, उक्त ग्राम स्थान पर आदिवासियों को पैंट थाना बड़ादेव भगवान स्थल है, जो कि आदिवासी गौण समाज के लिए आस्था का प्रतीक है। अतः उक्त ग्राम स्थल पर कथावाचक के आयोजन से आदिवासी। बताइए बड़ा देव भगवान स्थल जो है जी, वहाँ से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का कैसे किसी के कथावाचन करने से अपमान होता है? दो सवालों के जवाब दीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। उनके पूर्व से पहले बताइए क्या मान्यताएं हैं, कहाँ लिखा है आपने पिटीशन में उनकी क्या मान्यताएं हैं? माय लॉर्ड में आप कहते हैं कि किसी की मान्यता है तो उस मान्यता के संबंध में विस्तृत विवरण होना चाहिए याचिका में। क्या विवरण है बताइए? इसमें माय लॉर्ड में पढ़ के बता रहा हूँ। कहाँ से पढ़ के बता रहे हैं? पिटीशन में। हाँ बताइए, पैराग्राफ नंबर। पैराग्राफ 1 है माय लॉर्ड। उनसे इतना तो समझ लीजिए हम आपसे सवाल क्या पूछ रहे हैं। दिक्कत यही होती है कि उस वकील को खड़ा कर देते हैं जिसको सवाल का उत्तर देने का भी वो नहीं है। आई एम आस्किंग यू अ डायरेक्ट क्वेश्चन दैट व्हेन यू से ऑन पेज 12 कि बड़ा देव भगवान स्थल है और उससे आदिवासियों की मान्यताओं को, आत्मसम्मान को ठेस पहुंचेगी। जी, मैंने आपसे सवाल पूछा इन बड़ा देव भगवान से जुड़ी हुई क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं को किसी कथा के करने से कैसे ठेस पहुंचेगी। अब आपका हिंदी में भी बता दिया सवाल, अंग्रेजी में भी बता दिया, उसका उत्तर दीजिए पहले। माय लॉर्ड, उस जगह के अलावा अन्य दूसरे स्थान पे अगर कराया जाए तो कोई विरोध नहीं है वहाँ। अरे पहले हमारे आप सवाल का जवाब नहीं दे रहे। हु आर यू टू डिसाइड कि कौन से स्थान पर होगा, कौन से स्थान पर नहीं होगा। पहले आपको ये तो बताना पड़ेगा क्या मान्यताएं हैं और उन मान्यताओं का किस प्रकार से कुठाराघात होगा, उन मान्यताओं पर, उन मान्यताओं का हनन होगा, अपमान होगा, ये तो समझाइए आप हमको। ये कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान। प्लीज
कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। जज साहब पूछ रहे हैं कि काहे से भाई मान्यता जो है वो जुड़ी हुई है और वो आहत हो जाएगी, ये बता दो। वकील बताने को तैयार नहीं, फिर जज साहब को ही कहने लग गया कि आप जो है वो सुनने को तैयार नहीं है, आपको आप सुन नहीं रहे हैं। तो जज साहब ने कहा इसको अवमानना का दो नोटिस। फिर उसी के बाद वो बमक गए, नाराज हो गए कि है जेल भेज दूंगा। हाईकोर्ट के जज ने जब इस वकील से पूछा कि आप किस आधार पर आदिवासी समाज के प्रतिनिधि बनकर कोर्ट में आ गए, आपको किसने ऑथराइज किया कि आदिवासी इलाके में बागेश्वर सरकार की कथा को रोकने के लिए आप कोर्ट में याचिका लगाए, इसका भी जवाब नहीं दे पाया ये वकील भाई। देखिए वो हिस्सा भी। आज ये टाइप कॉपी पढ़ रहा हूँ मैं जी। आज दिनांक 10/5/2023 दिन बुधवार को समाज की संयुक्त बैठक श्रीमान धोरा सिंह म्युनिसिपल जी की अध्यक्षता तथा बालाघाट जिले के समस्त आदिवासी समाज सामाजिक संगठन पदाधिकारी और सामाजिक कार्यकर्ताओं को उपस्थित महिला पुरुष एवं युवाओं को उपस्थित हो सहमति बैठक कार्यवाही सगाजन को विचार मनन कर निष्कर्ष लिया गया जाकर निर्णय लिया गया कि निम्नानुसार है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 244(1)(5) अनुसूची के तहत अनुसूचित क्षेत्रों में पैसा या 1996 के नियम 22 के तहत कहाँ है लेटर हेड, कहाँ है ऑथराइजेशन? लेटर हेड लगाए प्लेन कागज पे कोई बैठक कार्रवाई कर लेंगे, उसका कोई औचित्य थोड़ना है। जब आप ये लगा रहे हैं, इसमें अध्यक्ष के रूप में साइन कर रहे हैं, लिखा है ना पीछे पेज नंबर 50 पे पढ़िएगा टाइप कॉपी पे, मनशाराम मरावी अध्यक्ष। किस चीज के अध्यक्ष हैं? कहाँ है आपका लेटर हेड? कहाँ है आपके कागज कि आपको किसी ने अध्यक्ष बनाया, ऑथराइज किया? प्रावधान वही तो बता रहा हूँ, आप समझने को तैयार नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान है, ये मान्यताओं का उत्तर है। जी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान, प्लीज कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान है वो बता रहा हूँ मैं। नहीं, यू टॉक प्रॉपर्ली। आप ये मान्यता, ये आदिवासियों की मान्यता है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ दी है, पढ़ के बताइए। बता रहा हूँ ना। हाँ बताइए। हाँ, आप सुनने को तैयार है नहीं है, कुछ भी बोले जा रहे हैं जबरदस्त। अरे लेट नोटिस बी इशूड फॉर कंटेम्प्ट अगेंस्ट दी काउंसिल। शुभ नाम बताइए आपका। माय लॉर्ड में नहीं, फर्स्ट आपको आप कंटेम्प्ट का नोटिस जारी कर रहे हैं, उसका जवाब दीजिएगा आप। आपको हाईकोर्ट में बहस करने का तरीका नहीं मालूम है। इशू नोटिस अगेंस्ट द पिटिशनर काउंसिल। श्री आपका शुभ नाम बताइए। आर्टिकल 51 में प्रावधान है वो मैं बता रहा हूँ। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले तो आप सुन ही नहीं रहे हैं। मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? पहले मेरा सवाल बताइए। वो सवाल ये मैं जो आर्गुमेंट, पहले मेरा सवाल का उत्तर दीजिए आप। मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ, उसको आप पहले सुने। आर्गुमेंट सुने। हम नहीं सुनेंगे आपका आर्गुमेंट, आप सवाल का उत्तर देंगे जब तक नहीं सुनेंगे। और इस तरीके से अगर आप बहस करेंगे तो कंटेम्प्ट का नोटिस इशू करेंगे, आपको जेल भेजेंगे। जवाब कुछ है नहीं, लेकिन बागेश्वर सरकार की कथा रोक दीजिए, बस रोक दीजिए। बोल दिया तो बोल दिया, रोक दीजिए सब। अच्छा, संविधान सबको पता है, संविधान में ये हो गया, संविधान में वो हो गया। जज साहब पूछ रहे हैं कहां हुआ, बताओ ना जी। बागेश्वर सरकार की कथा का विरोध करने वाली याचिका हाईकोर्ट के जस्टिस विवेक अग्रवाल के सामने सुनवाई के लिए आई। जस्टिस विवेक अग्रवाल ने यह भी कहा कि इस तरह की याचिका पहले भी आई थी और इसे खारिज कर दिया गया। जस्टिस अग्रवाल ने वकील से पूछा कि क्या उन्होंने पहले का ऑर्डर पढ़ा है, तो ये वकील ही कमाल का था, इसके बाद उसका भी जवाब नहीं था। जिस तरह से वकील कोई जवाब नहीं दे पा रहे थे, कोई कागज नहीं दिखा पा रहे थे और जज से इधर उधर की बातें कर रहे थे, उससे तो सीधा यही लग रहा था कि बागेश्वर सरकार की कथा के खिलाफ ये प्रायोजित विरोध था। और यही बात हाईकोर्ट के जज ने भी कह दी। उन्होंने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि अगर विनम्रता से बात करते आपकी बात सुनी जाती, लेकिन आप तो गर्मी दिखाने लगे। जज ने जोर देते हुए वकील से कहा कि आपने अपने क्लाइंट से कहिएगा कि आपके गर्मी दिखाने की वजह से याचिका खारिज हुई है। सुनिए। जब स्पॉन्सर्ड पिटीशंस होती हैं तब इस तरीके के जो है टेंट्रम्स दिखाए जाते हैं। रजिस्ट्रेशन है इसका, लेकिन मैंने फाइल नहीं किया। नहीं किया फाइल तो फिर आज इसको नहीं सुन पाएंगे, जब फाइल करेंगे तब सुनेंगे। तो खारिज कर देंगे इसी ग्राउंड पे। आप रजिस्ट्रेशन के साथ नई पिटीशन फाइल करिएगा, लिखिएगा। कल कार्यक्रम ऑर्गेनाइजेशन क्या कर सकते, आपको तैयारी करना चाहिए थी। जितनी गर्मी आप दिखा रहे थे, ये बात आप विनम्रता से पहले कहते तो आपको सुन लेते। पक्षकार को बताइएगा कि हमारी गर्मी दिखाने के कारण कोर्ट ने खारिज कर दिया। एक शब्द का इस्तेमाल जज साहब ने किया, आपने सुना या नहीं? स्पॉन्सर्ड पिटीशन, यानी प्रायोजित याचिका।
उन्होंने कहा ऐसे स्पॉन्सर्ड पिटीशन होते हैं तो यही होता है। एक्चुअली जो गर्मी दिखाई जा रही थी वहां कोर्ट के अंदर, जिसकी वजह से जज साहब ने कहा कि याचिका खारिज हो रही है, वो गर्मी एक्चुअली उन लोगों के अंदर बढ़ गई है जो बागेश्वर सरकार की बातें सुनकर उनके इधर उधर कान वान से धुआं फेंक रहा है। बागेश्वर सरकार के खिलाफ फर्जी और प्रायोजित एजेंडा चलाने में कुछ लोग जुटे हुए हैं, लेकिन बागेश्वर सरकार को इससे फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि वो अपने मिशन पर है, और ये मिशन है हिंदू समाज को एकजुट करना। बालाघाट में रामकथा के जरिए बागेश्वर बाबा ये संदेश दे रहे हैं कि वनवासी और आदिवासी समाज सनातन के ही अंग हैं। अब आपको समझ में आ गया क्यों याचिका लगाई गई थी कि वहां पे मत कीजिए, कहीं और कर लीजिए, आदिवासी बहुल इलाके में मत कीजिए, क्योंकि बागेश्वर सरकार कह रहे हैं कि आदिवासी भी सनातन का हिस्सा है, इससे लोगों को दिक्कत हो जाती है। मेरे इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था भगवान राम ने आदिवासियों का सम्मान किया था और शबरी के झूठे बेर खाए थे। बागेश्वर बाबा ने कथा की शुरुआत में ही हाईकोर्ट में जाकर उनका विरोध करने वालों का भी जिक्र किया। बागेश्वर बाबा ने क्या कहा, सुन लीजिए एक बार। रानी दुर्गावती जी श्री सीताराम भगवान की बागेश्वर धाम की नमः पार्वती पते हर हर महादेव। बालाघाट के पागलों की कथा, यजमानों की कथा में सहयोग करने वालों की और हाई कोर्ट में जाके विरोध करवे वालन की भी नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तो उन्होंने जो लोग हाईकोर्ट में जाकर विरोध कर रहे थे उनके भी मजे ले लिए कि उनकी भी जय। बागेश्वर बाबा से कुछ लोग इसलिए परेशान हैं क्योंकि बागेश्वर बाबा की लोकप्रियता बहुत तेजी से बढ़ रही है। अब देखिए, मध्य प्रदेश के सागर में बाबा की कथा में केरल से भी लोग आए थे। केरल से आई एक महिला को बागेश्वर बाबा ने मंच पर बुलाया और उससे बात की। देखिए क्या बात हुई। कहां से आई हैं? केरल से ओ यहाँ हमारा पढ़न था कि एक बार पंडाल में कथा सुनना था टीवी पे, तो आप माइक से जो भी बोलना, माइक टीवी को तो आपको रोज देखते हैं, पर एक बार पढ़न था कि पंडाल में कथा सुनना है, तो वो पूरा हो गया। हाँ, आपका प्रण था कि एक बार पंडाल में जाकर लाइव कथा सुनना है। और तो अच्छा, टीवी में और कथा पंडाल में कितना डिफरेंट आपने देखा? बहुत डिफरेंस है, लेकिन हमको नहीं मिलती, वहाँ होती नहीं। तो अच्छा, केरल में कथाएं नहीं होती? कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। क्यों? ये वहाँ अच्छा, दा केरला स्टोरी मतलब सत्य बनी? वो मलयाली लोग रहते तो फिर इतना वो नहीं होता, तो नहीं होता है, इसलिए। ओके, इसका मतलब दा केरला स्टोरी सत्य है? हाँ, कुछ सत्य है, कुछ इसमें एडिट है। अच्छा, दोनों हैं जी। तो फिर वो आपसे यूट्यूब से बहुत देखते हैं, बहुत देखते। जय हो मैया। और भगवान मालिक है, हम तो सब देखो बालाजी ने कैसी कृपा कर ली। वो सब लोग बोलते हैं आप इतने दूर से कौन सुनेगा, हम भगवान। अरे देखो, ये भी बात लोगों को परेशान करती कि केरल तक से लोग उठ के चले आ रहे हैं बाबा से मिलने के लिए। द केरल स्टोरी की भी बातें हो रही। मंच से अपने बयानों से विरोधियों को चित करने वाले बागेश्वर बाबा क्रिकेट के मैदान में भी चौके छक्के लगाते हैं। बागेश्वर बाबा क्रिकेट के प्रशंसक हैं और महेंद्र सिंह धोनी के फैन भी। बागेश्वर बाबा अक्सर हाथ में बैट पकड़कर क्रिकेट खेलते दिख जाते हैं। कैसे बाउंड्री पार करा रहे, मैंने इंटरव्यू किया था, उसमें भी उन्होंने क्रिकेट खेला था, वहां भी उन्होंने कहा था कि भाई मैं तो बड़ा क्रिकेट का फैन हूं। ये मेरे इंटरव्यू की तस्वीर है। तो वहां भी क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन क्रिकेट में भी छक्का मारते हैं और यहां भी छक्के छुड़ा रहे हैं अपने विरोधियों का। ये लोगों को दिख रहा है और इसी वजह से किस तरह से उनका विरोध हो रहा है, बिना तर्क के विरोध हो रहा है, ये लोगों के सामने आ रहा है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द।